हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम कंप्लीट पढ़ लिया था। बायनोमियल थ्योरम में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा, बायनोमियल थ्योरम पढ़ा, उनकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी हम लोगों ने डिस्कस किया। मिसेलेनियस अभी हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया है। मिसेलेनियस हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब आप लोगों का पेपर होने वाला होगा उसके कुछ दिन पहले, जब हम लोग रिवीजन करेंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है और अगर हम लोग एनसीईआरटी से क्वेश्चन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज बायनोमियल थ्योरम के बाद जो अपना चैप्टर आता है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आज की क्लास में हम लोग यही स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। आज की क्लास बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली है। आज बस हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या है, बस हम लोग आज यही डिस्कस करेंगे, बाकी बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं आप लोगों को एक बार बता देना चाहता हूँ। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक मीन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक मीन। फिर उसके बाद जब हम लोग अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पढ़ लेंगे तो पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। उसके बाद अपना आता है टॉपिक सम स्पेशल सीरीज। सम स्पेशल सीरीज भी हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक वही होता है अपना हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अपने सिलेबस में नहीं दे रखा है, क्लास 11 की एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन। हम लोग जब पूरा पढ़ लेंगे अपना जो सिलेबस है, सिलेबस पढ़ने के बाद हम लोग लास्ट में एक लेक्चर ले लेंगे जिसमें हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन भी डिस्कस कर लेंगे। वो इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जब आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ ही रहे हैं तो एक लेक्चर हम लोग ले लेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन में। वो लास्ट का लेक्चर होगा, आप लोगों के लिए ऑप्शनल होगा। मन होगा देखिएगा, मन होगा नहीं देखिएगा। जो इंटरेस्टेड हो वो पढ़ सकते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन लास्ट का लेक्चर होगा। लास्ट का मीन्स जब अपना पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा, एनसीईआरटी का डिस्कशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद लास्ट का लेक्चर वही होगा। तो चलिए फिर देखते हैं सबसे पहले सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस पहले आप लोग ऐसे समझिए, मैं आप लोगों को पहले ऐसे डिफाइन कर देना चाहता हूं। आप लोग ये डेफिनेशन मत पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सीक्वेंस आप लोगों का क्या होता है? सीक्वेंस और सीरीज और प्रोग्रेशन, तीन टॉपिक आप लोगों को देख रहे हैं लिखे हैं। चैप्टर का नाम ही है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस आपका ऐसा सेट ऑफ नंबर्स होता है जो कि किसी भी स्पेसिफिक रूल, एनी स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग अरेंज्ड होता है। इसका कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं होता है। मीन्स जब आप लोग सीक्वेंस देखेंगे, सीक्वेंस आपका ऐसा सेट ऑफ नंबर होता है जो कि कोई मैथमेटिकल फार्मूला को फॉलो नहीं करेगा। मीन्स आप सोचिए अगर इसमें हमें n = 2 रख के नेक्स्ट टर्म निकाल ले, n = 3 रख के नेक्स्ट टर्म निकाल ले, तो आप लोग ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला नहीं डिराइव कर पाएंगे इन केस ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस में आप लोग मैथमेटिकल फार्मूला नहीं निकाल सकते हैं, बस वो किसी भी लॉजिक के अकॉर्डिंग अरेंज्ड होता है। जैसे आप मान लीजिए प्राइम नंबर है, आपका प्राइम नंबर है कोई 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद आपका 17, देन 19। आप लोग इसमें क्या देखेंगे? आप लोग इसमें देखेंगे कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। आप लोग अगर सोचिए कि इसका मैं मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव कर देता हूं जिससे नेक्स्ट टर्म निकाल लूं, तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। बस इसका लॉजिक क्या है? ये सेट ऑफ ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर्स हैं। ये आपका क्या है? प्राइम नंबर्स है। बस आप लोग इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, बाकी इसमें कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं होता है। अगर मैं इससे बोलूं आप nth टर्म बताइए, nth टर्म, तो आप इसका nth टर्म नहीं बता पाएंगे। nth टर्म आप कैसे बताएंगे? जब आपके पास कोई फार्मूला होता तो आप nth टर्म बताते। nth टर्म ही आपका क्या होता है? जनरल टर्म। अगर जनरल टर्म आप निकाल लेंगे तो वो आपका प्रोग्रेशन हो जाएगा। सीरीज क्या होता है? सीरीज कुछ नहीं होता है बेसिकली, जो आपका सीक्वेंस लिखा होता है अगर आप उसके बीच में प्लस साइन लगा दीजिए, सम कर लीजिए, वही आपका सीरीज होता है। जैसे आपका ये सीक्वेंस लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, 13, अगर आप इनके बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए तो ये आपका क्या बन जाएगा? सीरीज। सीरीज का बेसिकली मीन्स होता है सम। सीरीज का जो मतलब होता है, हिंदी मतलब जो होता है वो होता है सम। आप देखिए सीरीज इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर दैट इज एडेड बाय प्लस साइन। आप सबके बीच में प्लस साइन लगा दीजिए तो ये सीक्वेंस आपका क्या बन जाएगा? सीरीज बन जाएगा। जब तक कॉमा है तो ये क्या है? सीक्वेंस। और ये आपका क्या है? सीरीज। बस अंतर क्या है? यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस साइन लगे हुए हैं। तो सीरीज का मतलब क्या होता है? बेसिकली आपका सम। उसके बाद अपना जो टॉपिक आता है प्रोग्रेशन। अब इसको समझिएगा, प्रोग्रेशन क्या होता है। सीक्वेंस तो आप लोगों ने देख लिया, प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन आपका ऐसा सेट ऑफ नंबर होता है जो कि किसी डिफिनिट रूल्स को फॉलो करता है। इसका मैथमेटिकल फार्मूला होगा, आप लोग इसका मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या हुआ? सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या हुआ? आप लोग फिर से सुनिएगा। सीक्वेंस में आप मैथमेटिकल फार्मूला नहीं निकाल सकते हैं, मैथमेटिकल फार्मूला आप इसका नहीं डिराइव कर सकते हैं, लेकिन आप प्रोग्रेशन में मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। आप इसका nth टर्म नहीं निकाल पाएंगे, सीक्वेंस का आप nth टर्म नहीं निकाल पाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं आप इसका nth टर्म निकालिए, जनरल टर्म निकालिए, तो सीक्वेंस में आप नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन प्रोग्रेशन में आप निकाल लेंगे। आपको एग्जांपल दे रखे, देखिए 2, 4, 6, 8, 10।
ये फॉलो कर रहा है, पैटर्न को फॉलो कर रहा है, 2 2 2 इंक्रीज हो रहा है, मींस ये आपका क्या है, इट्स nth टर्म इज 2n, मींस इसका अगर आप लोग 2n लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो आपको 6 मिलेगा, n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो आप लोगों को 8 मिलेगा। ऐसे आप यहाँ पे कोई आप इसका nth टर्म नहीं निकाल सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे निकाला है इट्स nth टर्म इज 2n। अगर मैं यहीं पे भी एक एग्जांपल और लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और लिख दे रहा हूँ, 1 3 5 7 9, ये भी आपका क्या है, पैटर्न फॉलो कर रहा है, 2 2 2 2 आपका इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसका nth टर्म बोलूं, nth टर्म, इसका nth टर्म क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 2n माइनस 1, इसका nth टर्म क्या होगा, 2n माइनस 1। आप लोग n इज इक्वल टू 1 पुट करिए तो 1 मिलेगा, n इज इक्वल टू 2 पुट करिए 3 मिलेगा, n इज इक्वल टू 3 पुट करिए 5 मिलेगा। इसमें आपका क्या है, nth टर्म आप डिफाइन कर पा रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। मेरे हिसाब से सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में सबको डिफरेंस क्लियर है, क्लियर है। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस अब तक नहीं क्लियर होगा, आप लोग डाउट में ही रहेंगे। बेसिक डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा टाइम हम लोग इस पर नहीं देंगे, अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बस मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा इस बार। सीक्वेंस आपका ऐसा सेट ऑफ नंबर होता है, ऐसा सेट ऑफ नंबर होता है जो कि किसी भी यानी कोई भी लॉजिक आप उसमें लगा सकते हैं, उसका कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं होगा कि आप लोग उसका मैथमेटिकल फार्मूला लिख लें, एन की वैल्यू रखते जाएं, आपको नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। जैसे आप अभी यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 11, जो कि इसका नेक्स्ट टर्म होगा। अगर आपको 7th टर्म चाहिए तो n इज इक्वल टू 7 रखिए, मिलेगा आप लोगों को। लेकिन आप लोग यहाँ पे ऐसे नहीं डिफाइन कर पाएंगे, जैसे ये 2 3 5 7 ये आप क्या बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर से। तो इसके बाद वाला टर्म कौन सा आएगा, 17 आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, 19 आएगा। ये आपका ऐसे अरेंज्ड होता है। बाकी सीरीज क्या है, सम ऑफ सीक्वेंस, आप इन्हीं सीक्वेंस के बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए, समेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वही सीरीज। तो मेरे हिसाब से सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। चलिए अब आपका जो ये सीक्वेंस है ये आपका फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। सीक्वेंस आपका फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट, जैसे हमने बोला है ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर्स, तो ये आपका ऐसे चलता हुआ चला जाएगा, पता नहीं कहां तक जाएगा। तो एक ऐसा सीरीज हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगा, ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। अगर सीक्वेंस आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकता है तो सीरीज भी आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकता है। सीरीज क्या है, बेसिकली सम ऑफ सीक्वेंस। सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर दैट इज एडेड बाय प्लस साइन। तो सीरीज भी आपका फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज दोनों हो सकते हैं। बाकी प्रोग्रेशन आप लोगों को क्लियर है, 101% सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए जो इसका फर्स्ट टर्म होता है, जो आप यहाँ पे पहला लिखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। जो सेकंड वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड टर्म, ये आपका है थर्ड टर्म, ये आपका है फोर्थ टर्म। ऐसे ऐसे जो है हम लोग nth टर्म तक निकालते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म ये होगा जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, a1। सेकंड टर्म को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, a2। फोर्थ टर्म को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, a4। 10th टर्म को किससे डिनोट करेंगे, a सबस्क्रिप्ट में 10। ऐसे हम लोग डिनोशन करते हैं। ये आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, AP में आप लोगों ने इतना तो पढ़ा होगा। nth टर्म को कैसे डिनोट करेंगे, an। अगर आप लोगों को nth टर्म दे रखा है, जनरल टर्म दे रखा है, an आपको दे रखा है, तो आप लोग फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। जो भी जनरल टर्म आपको दे रखा है, अगर आप उसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म मिलेगा। अगर आप उसमें n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेकंड टर्म मिलेगा। तो चलिए जनरल टर्म पे हम लोग एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोगों को क्लियरिटी हो जाएगी। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, जिनको फिर भी कोई डाउट रहेगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है आपसे, गिव फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन n प्लस 2। तो आपको फर्स्ट 3 टर्म्स आप लोगों को बताना है। आप लोगों को an पता है, तो फर्स्ट टर्म आपका कौन सा होगा, a1 होगा। सेकेंड टर्म आपका कौन सा होगा, a2 होगा। थर्ड टर्म आपका कौन सा होगा, a3 होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a1 निकालेंगे। a1 निकालने के लिए आपने क्या किया, n की जगह पे 1 रखा, ये आपका an था। a1 निकालने के लिए आपने क्या किया, n की जगह पे क्या रखा, 1 रखा है, तो पुट n इज इक्वल टू 1। अब जब आप n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इस तरफ तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2, यही मिलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3। a2 आप लोग कैसे निकालेंगे, a2 आप लोग निकालेंगे कैसे, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 4, जो कि कितना होता है 1। a3 आप लोग कैसे निकालेंगे, n की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। n की जगह 3 रखेंगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2, ये आपका कितना हो जाएगा, 9 अपॉन 5।
9/5, यही तो होगा। A3 आपका कितना हो जाएगा 9/5। तो आपने क्या किया, A1 निकालना था तो n की जगह 1 रख दिया, इस तरफ भी इस तरफ भी। अगर आपसे ऐसे पूछ ले A10 10th टर्म मींस आपका A10, तो आप क्या करेंगे, n की जगह 10 रखेंगे। यहाँ पे A10 निकालना है तो n की जगह आप क्या रख रहे हैं, 10 रख रहे हैं, तो n की जगह 10 इधर भी रख दीजिएगा। अगर आपसे A20 पूछे, कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर आपसे A20 पूछे, A20 मींस 20th टर्म, आपका 20th टर्म, तो आप क्या कर रहे हैं, n की जगह 20 रख रहे हैं A20, तो आप इस तरफ भी n की जगह क्या रखेंगे 20, क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर अपॉन 20 प्लस 2। तो कुछ भी आपसे पूछे, अगर आपको जनरल टर्म दे रखा है, जनरल टर्म अगर आप निकाल ले गए, अगर आपसे कुछ भी पूछे तो आप उसका बता सकते हैं, 3rd टर्म, 8th टर्म, 16th टर्म, कुछ भी पूछे आप निकाल ले जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन इसी पे हम लोग और कर लेते हैं, जनरल टर्म पे, आप लोग इसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में अब आपसे क्या बोला है, सेम वही है। अब इस बार आपसे कितना टर्म पूछा है, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इज इक्वल टू दिस। अब आपको क्या बताना है, फर्स्ट 5 टर्म्स बताना है। तो आपके 5 टर्म्स क्या होंगे, A1, A2, A3, A4 और आपका A5, ये आपके क्या होते हैं 5 टर्म्स हो गए। स्टार्टिंग के 5 टर्म्स A1, A2, A3, A4, A5 ये आपके हो गए। बाद में वो बात दूसरी है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि अगर आपको 5 टर्म्स लेट करने हैं तो आप कौन से टर्म लेट्स करेंगे, डी के टर्म में, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो A1 निकालेंगे सबसे पहले हम लोग। A1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 की पावर में 1 माइनस 1, 2 की पावर में 1 प्लस 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आपका 2 की पावर 2 हो जाएगा। A2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, 1 की पावर में 2 माइनस 1, 2 की पावर में 2 प्लस 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 क्यूब। ऐसे हम लोग A3 के लिए क्या करेंगे, 1 की पावर में 3 माइनस 1, 1 की पावर में कुछ भी हो आपका 1 ही होगा, 2 की पावर में कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 की पावर 4। A4 के लिए आप लोग क्या करेंगे, 1 की पावर में 4 माइनस 1, 2 की पावर में 4 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 5। ऐसे आप A5 के लिए क्या करेंगे, 1 की पावर में 5 माइनस 1, 2 की पावर में 5 प्लस 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 की पावर 6। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। अगर आपसे कुछ भी दे रखा हो, जनरल टर्म आपको कुछ भी दे रखा हो, आपसे फर्स्ट 5 टर्म्स पूछे, फर्स्ट 8 टर्म्स पूछे, फर्स्ट 13 टर्म्स पूछे, कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है कि आपसे जो भी पूछिए आप n इज इक्वल टू पुट करते जाइए और वैल्यू निकालते जाइए। तो ये था आपका आज का लेक्चर, बेसिक लेक्चर जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में कवर करना था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे NCERT एक्सरसाइज, आप लोग होमवर्क लिख लीजिएगा, होमवर्क है आप लोगों का NCERT एक्सरसाइज 9.1, NCERT एक्सरसाइज 9.1 आप लोग सॉल्व करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में एक लेक्चर लगेगा, हम लोग कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके, 13-14 क्वेश्चन हैं, वो हम लोग एक लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, आप लोग सॉल्व करके आइएगा। बाकी जिनको फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो, किसी में भी डाउट हो, आज तो हम लोगों ने वैसे कुछ पढ़ा ही नहीं है, इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी किसी को डाउट हो, किसी भी चैप्टर में डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर आप लोग NCERT सॉल्व करके आइएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।